फ्रेंड्स देखो पार्ट नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 3 में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी खोज वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर एंड वीनर ने की थी। क्या की थी? वीनर। तो इसकी खोज वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। तो देखो आरएच फैक्टर होता क्या है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, बड़ा मजा आएगा। आरएच फैक्टर क्या होता है कि एक मंकी होता है, बंदर, रोहिसस बंदर कहते हैं। रोहिसस बंदर में क्या देखा गया कि जैसे मनुष्य में क्या होता है कि एंटीजन्स और एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी अर्थात कहेंगे ग्लाइकोजन प्रोटीन या एंटी ग्लाइकोजन प्रोटीन होती है। तो ग्लाइकोजन और एंटी ग्लाइकोजन प्रोटीन होती है। लेकिन इस बंदर में देखा गया कि इनके अलावा ग्लाइकोजन और एंटी ग्लाइकोजन के अलावा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है। जिसमें न तो इसमें ग्लाइकोजन्स होती है, ग्लाइकोजन, और ना ही एंटी ग्लाइकोजन। हम कह सकते हैं कि ये विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है इनके अलावा। तो रोहिसस नाम के बंदर में यह प्रोटीन देखी गई। यह प्रोटीन क्या थी? इन्होंने क्या किया कि रोहिसस नाम के इस प्रोटीन के नाम से इसको हम आरएच फैक्टर कहते हैं या आरएच तत्व कहते थे। तो रोहिसस के दो अक्षरों को ले लिया जाता है और इसी को कह देते हैं आरएच तत्व या आरएच फैक्टर। इसको क्या कहते हैं? आरएच फैक्टर। कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। और जिसमें यह पाई जाती है प्रोटीन, उसको हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाई जाती उसमें कहते हैं आरएच निगेटिव। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान रखिएगा कि उस बंदर के रुधिर में, उस बंदर जैसे बंदर था, बंदर में आरएच पॉजिटिव आरएच फैक्टर था। तो इन्होंने क्या किया कि इसके रुधिर को निकाल करके हम राबिट में ब्लड चढ़ाया गया। जब ब्लड चढ़ाया गया तो देखा गया कि इसके ब्लड के सीरम में ही तो एंटीबॉडी बनती है ना, सीरम में एंटीबॉडी बनी और यह एंटीबॉडी इसमें बन गई। और फिर देखा गया कि चलो मनुष्य में देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में क्या होता है कि एंटीबॉडी बनती है? नहीं, मनुष्य में कोई एंटीबॉडी जल्दी नहीं बनती। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें जब इन्होंने खराहा में चढ़ा के उसको सीरम लेते हैं और सीरम में देखा गया कि उस सीरम में जिसके एंटीबॉडी बन जाती है तो उसको आरएच पॉजिटिव, और जिनमें एंटीबॉडी नहीं बनती उनको आरएच निगेटिव कहते हैं। देखो 87% जो होता है गोरे लोगों में देखा गया कि यह आरएच फैक्टर पाया जाता है, यह रुधिर में होता है, आरएच फैक्टर पाया जाता है। और लगभग 75% जो इंडियन लोग होते हैं, इंडियन गोरे, उनमें ये आरएच फैक्टर पाया जाता है, लेकिन डोमिनेंट होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बंदर के पहले दो अक्षरों से लेकर के हम आरएच फैक्टर कह देते हैं। हाँ ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने किसी के आरएच फैक्टर है, किसी के आरएच पॉजिटिव है, मान लीजिए किसी के एंटीबॉडी बन जाते हैं, एंटीबॉडी बन गए। जब एंटीबॉडी बन जाते हैं किसके? आरएच पॉजिटिव के विपरीत जब एंटीबॉडी बन जाते हैं तो उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं। जिनमें नहीं बनते एंटीबॉडी नहीं बनते तो उसे हम कहते हैं आरएच निगेटिव। क्या होता है कि विशेष परिस्थितियों में सबसे पहले इनकी आरएच की जांच नहीं करते। जब जांच नहीं करते हैं तो मान लीजिए किसी स्त्री या किसी पुरुष को हम क्या किया कि उसको आरएच पॉजिटिव है या नहीं, आरएच पॉजिटिव है या आरएच निगेटिव है। आरएच निगेटिव को हमने क्या किया? आरएच पॉजिटिव ब्लड दे देते हैं। आरएच पॉजिटिव ब्लड दे दिया। जब दे देते हैं तो ये कुछ दिन तक क्या होता है, थोड़ा एंटीबॉडी बनाती है। तब तो ठीक है, कुछ वर्ष तक नहीं होता है, कुछ वर्ष तक ये इफेक्ट नहीं दिखाता, 1-2 पीढ़ी तक नहीं दिखाता। लेकिन
सपोज दैट यदि इसी को, ये चढ़ाए हुए को पॉजिटिव हो गया ना, इसमें दे दिया गया ब्लड, किसी आर एस पॉजिटिव को, पॉजिटिव निगेटिव को दे दिया गया, तो आर एस पॉजिटिव है लेकिन इसमें एंटीबॉडी बन गए, एंटीबॉडी बन गए। लेकिन सपोज दैट इसको पुनः, इसको क्या किया, इसको क्या किया गया, पुनः इसको फिर से दे दिया गया, फिर से आर एस पॉजिटिव ब्लड दे दिया गया, ब्लड दे दिया गया। जब पुनः दे देते हैं तो क्या होता है कि ये एंटीबॉडी नहीं बन पाती, बॉडी नहीं बनते। जब एंटीबॉडी नहीं बनते हैं तो क्या होता है कि इनको क्या होता है कि भ्रूण में ही क्या हो जाता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। क्यों? इसे कहते हैं फेटियोलिटिस, ठीक है, भ्रूण फेटियोलिस्ट कहेंगे, एम्ब्रियो फेटियोलिस्ट रोग हो जाता है। ये इस तरह से रोग इनको हो जाता है और ये आसानी से इनकी मृत्यु हो जाती है। जहाँ तक देखा होगा कि आपको इनको कैसे हो जाता है, किस तरह से हो जाता है, तो एर्थियोब्लास्टोसिस भी रोग कहते हैं, एर्थियोब्लास्टोसिस फेटियोलिस्ट, जिससे क्या होता है कि भ्रूण में ही बच्चे में क्या होता है, रुधिर जम जाता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि रुधिर आधान के समय हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि यह आर एस पॉजिटिव तो नहीं है कहीं। अगर आर एस पॉजिटिव है तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि कितनी बार ब्लड दिया जा सकता है। आर एस पॉजिटिव को ब्लड कम से कम एक बार दे सकते हैं, एक बार। लेकिन आपने अगर दूसरी बार दे दिया रुधिर तो निश्चित ही उसके भ्रूण में एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगे और भ्रूण में ही रुधिर का थक्का बन जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए हमको रुधिराधान के समय रुधिर वर्ग की जांच करते हुए आर एस फैक्टर की जांच कर लेना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।